मित्रों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से प्रबंध संपादक कर जानकारी पाक्षिक पत्रिका जो स्पेशलिस्ट है टैक्सेशन पर और पिछले 70 साल से आगरा से प्रकाशित हो रही है। और मेरी टैक्सेशन विषय पे काफ़ी साथियों से चर्चा होती रहती है। तो रॉबर्ट्सगंज का युवा साथी है बालकृष्ण गोयल, उसने मुझसे प्रश्न किया, सर सरकार जीएसटी के बकाया पर 18% की वसूली करती है, ये क्या ज़्यादा नहीं है? हमारे मित्र हैं दमोह के संजीव श्रीवास्तव, उन्होंने कहा सर ये 50 सेक्शन 50 के अंदर 50 के अंदर जो भी बकाया होता है उस पर 18% की रेट से ब्याज वसूली होती है, जबकि रिफंड पे ब्याज मिलता ही नहीं है। मिलता अगर मान लीजिए किसी ने ले भी ली जबरदस्ती तो मात्र 6% मिलता है। इस बारे में मेरी चर्चा एक मेरे मित्र हैं आगरा के दिनेश चंद्र शर्मा, उनसे भी काफ़ी बात हुई, काफ़ी डिस्कशन हुआ। तो हमने सेक्शन 50 और सेक्शन 56 का अध्ययन किया, क्योंकि विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है और चिंताजनक है हम लोगों के लिए, खासतौर से टैक्स पेयर्स के लिए। तो दिनेश चंद्र शर्मा ने एक आर्टिकल भी लिखा, कर जानकारी में प्रकाशित हो रहा है वो। तो साथियों, बड़ा सरकार का ये अन्यायपूर्ण या प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध एक नियम का प्रावधान बनाया हुआ है जो सेक्शन 50 सेक्शन 56 में, कि यदि जीएसटी का कोई बकाया है उस पर 18% के रेट से ब्याज की वसूली होगी। वो भी 30 दिन का पीरियड छोड़ करके उससे अगले दिन से ब्याज की मीटर चालू हो जाएगा। आपने देखा होगा कि 73 के 74 के नोटिस आते हैं, 122 के नोटिस आते हैं, तो उसमें तुरंत ही साहब एक लाइन लिखी होती है कि समय अवधि के बाद जमा करने पर धारा 50 के अनुसार ब्याज की देयता होगी। और मीटर वो इतना घूम जाता है कि बहुत सारे केसों में बात के अंदर कि एक्चुअल अमाउंट से, ओरिजिनल अमाउंट से भी तिगना या चौगुना अमाउंट ब्याज का हो जाता है। और चूंकि इस वसूली से लक्ष्य बढ़ जाता है स्थानीय स्तर पे, जनपदीय विभागों में, तो अधिकारी ब्याज की वसूली में ज़्यादा रुचि लेते हैं। प्रवीण मिश्रा है हमारे कन्नौज के एक मित्र हैं, वो भी बड़े परेशान हैं, सुबह ही डिस्कस हुआ उनसे। साथियों, मैं दिनेश शर्मा जी ने जो लिखा है उनको शब्दों में प्रस्तुत कर रहा हूँ कि सेक्शन 850 के अंदर 18% तो जनरल रेट है ही है, कहीं पे 24% की भी देयता फिक्स की गई है। और पीरियड दिया है, रिलैक्सेशन पीरियड दिया मात्र 30 डेज। सेक्शन 56 में जैसे बताया मैंने, मात्र 6% आपका रिफंड है, आपका प्री डिपॉजिट का रिफंड है या कोई भी रिफंड है। अपील में आपने फर्स्ट अपील में गए, वहां पे आपकी अपील स्वीकार हो गई, जो जमा पेनल्टी है उस पर छोड़ना है तो उसको रिफंड, उस पर रिफंड पे 6% ब्याज की देयता सुनिश्चित होगी, लेकिन आफ्टर 60 डेज। कितना बड़ा अंतर है, तिगुने का अंतर है। जबकि इनकम टैक्स में भी ऐसा अंतर नहीं है। और बैंकों में भी आप देख रहे हैं कि बैंकों में 6% या 18% की वसूली नहीं हो रही है। 6% इंटरेस्ट रेट तो कम है, लेकिन 18% की वसूली नहीं हो रही है। उसके बावजूद एक चीज और है कि जीएसटी में जो आप टैक्स जमा करते हैं, टोटल रिजर्व बैंक के अकाउंट में आता है। आप चालान दिखाओगे, रिजर्व बैंक के अकाउंट नंबर ये, आईएफएससी नंबर ये है, ये सब चीज दिया जाता है। तो यहाँ तक मैं जानकारी मिली है कि रिजर्व बैंक में जमा होने वाले अमाउंट, मान लीजिए 1,72,000 या 1,42,000 करोड़ लास्ट मंथ में जमा हुआ था जीएसटी का कलेक्शन, तो सरकार को उस पर ब्याज मिलना होगा। तो भाई सरकार कितना ब्याज, किस रेट से ब्याज लेगी? क्या एक आपको टैक्स पेयर निरीह जानवर मिला हुआ है कि उससे इंटरेस्ट के रूप में, टैक्स के रूप में, पेनल्टी के रूप में, लेट फीस के रूप में वसूल करते रहो? अब सेक्शन 15 पढ़ लीजिए आप। सेक्शन 50 के तहत विलंबित भुगतान पर अनिवार्य रूप से स्वयं निर्धारित ब्याज आरोपित किया जाता है। सरकार का मानना है कि इस प्रावधान के चलते समय पर अनुपालन सुनिश्चित हो जाता है और सरकार को विलंब के लिए मुआवजा मिलता है। विलंब जो किया टैक्स पेयर ने टैक्स देने में, उसका मुआवजे के रूप में उसको ब्याज के रूप मुआवजा जो है ब्याज के रूप में मिल गया। सेक्शन 50 का सब सेक्शन 1 कहता है इंटरेस्ट रेट 18% प्रति वर्ष की निर्धारित है। गणना का आधार क्या होगा? ब्याज की गणना केवल शुद्ध नकद देयता
आईटीसी के बजाय इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के माध्यम से भुगतान के कर का हिस्सा जो होगा उस पर की जाएगी। समय सीमा क्या है निर्धारित देती थी कि ठीक वाले दिन से जो 30 दिन का है उसके बाद से वास्तविक भुगतान की गणना की जाएगी। और इस तरह से मान लीजिए आईटीसी का आपने गलत लाभ उठाया है, उपयोग कर लिया है, तो सेक्शन 50 का सबसेक्शन 3 में ब्याज की दर 24% होगी। बताइए 24%, ब्याजों से ज्यादा ब्याजी भी इतनी ब्याज नहीं लेते हैं। लागू होने का दायरा क्या रहेगा? कोई पंजीकृत व्यक्ति गलत तरीके से आईटीसी का दावा करता है और उसका उपयोग करता है तो गलत तरीके से उपयोग की गई राशि पर विशेष रूप से ब्याज लागू होगा, मतलब स्पेशल रेट ऑफ इंटरेस्ट 24%। इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो है, ब्याज स्वतः लागू होता है। करदाता को रिटर्न दाखिल करते समय जीएसटी अधिकारियों से औपचारिक सूचना प्राप्त किए बिना भी इस ब्याज का सब मूल्यांकन करके भुगतान करना होगा। उसमें आपको अमाउंट कैलकुलेट खुद ही करना होगा, अधिकारी आपको नहीं बताएगा। जो भी आपको पेंडेंसी है, पेंडिंग अमाउंट है, उस पर आपको सब ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेट करना है और ब्याज देना है, जमा करना है। और नहीं दिया तो डिपार्टमेंट का नोटिस तो आएगा ही आएगा। अब उसमें जो राहत दी की थी एक बार 2020 में, शुद्ध नकद देयता पर सख्ती से ब्याज लगाने के प्रावधान 1 जुलाई 17 से पूर्व व्यापी रूप से लागू किया गया था। मतलब उसमें ये था कि भाई जो प्रोविजन 2020 के जो 14 मार्च 2020 को मीटिंग हुई थी उसमें प्रोविजन को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया था। अब उससे पहले ये होता था कि टोटल पेंडिंग अमाउंट, तो मान लीजिए आपको 2 लाख का अमाउंट था, आपने उसमें से 1 लाख दे दिया, लेकिन वसूली 2 लाख पे हो रही थी। लेकिन 2020 की मीटिंग हुई थी उसमें जीएसटी काउंसिल की, उसमें ये कि भाई बैलेंस अमाउंट पे प्रावधान किया गया था। ये अध्ययन योग्य विषय है। और जो सेक्शन 56 क्या कहता है कि रिफंड पे ब्याज 6% होगा। सेक्शन 50 में अनिवार्य है कि यदि सरकार आवेदन प्राप्त होने के 60 डेज के भीतर स्वीकृत जीएसटी रिफंड को संसाधित करने और भुगतान करने में विफल रहती है तो उस विलंबित राशि पर ब्याज का भुगतान करना होगा। मतलब आपने ब्याज रिफंड क्लेम किया और 60 डेज 60 दिन में अगर आपको नहीं मिलता है तो लेट जो अमाउंट हुआ है, विलंबित अमाउंट जो है, उस पर ब्याज का भुगतान होगा। विशिष्ट ब्याज दरें, मानक धन वापसी की देरी मूल आवेदन की तिथि से 60 दिन से अधिक देरी होती है तो प्रतिवर्ष 6% की दर से ब्याज दे होगा। अपीली आदेश जो ऐसे फर्स्ट अपील है, ट्रिब्यूनल चालू हो गया, ट्रिब्यूनल में भी अब केस की पेंडेंसी निपटेगी। उसमें भी जो है अगर आपने प्री डिपेड किया है तो उस पर भी ब्याज मिलेगा। यदि आपकी अपील स्वीकार हो गई तो और रिफंड होना है, रिफंड अमाउंट रिफंड होना है तो उस पर ब्याज मिलेगा, लेकिन 6% के हिसाब से आफ्टर 60 डेज अगर पेमेंट नहीं करता डिपार्टमेंट तब। अब आप ये बताइए कि जब वसूली थी हो रही 18% से, 24% से, और सरकार दे रही है 6% से, भाई अन्याय क्यों? ऐसा अन्याय क्यों? ये प्रश्न आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। आपने पूरी वीडियो देख ली होगी, सुन ली होगी, तो आपने देख ली होगी और मेरी बात से सहमत हो आप, तो आप जरूर मुझे टिप्पणी कर सकते हैं 9410664214 पे। मैं आपको स्वागत करूंगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।